हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडर रोहित में। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो गाइस, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि वीडियो में बहुत अच्छा नॉलेजेबल वीडियो लाया हूँ। तो एक इन्वेस्टर के नाते और एक ट्रेडर के नाते आप लोग को ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ गाइस कि ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप करके देखिएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। विदाउट स्किप देखिएगा तो एकदम अच्छा से आप लोग को क्लियर डाउट हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो ना समझ में आए तो 1 से 2 बार वीडियो प्ले करके ज़रूर सुनिएगा। कि आज हम बात करेंगे, आप लोग क्वेश्चन देख ही सकते हैं, मैंने क्वेश्चन क्या यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज एफआईआई एंड डीआईआई। एफआई और डीआईआई क्या होता है? आप लोग अगर एक इन्वेस्टर होंगे अच्छा या फिर एक ट्रेडर होंगे तो ये नाम स्टॉक मार्केट में बहुत सुनोगे, एफआई और डीआईआई। एफआईआई का पूरा नाम होता है गाइस, एफआईआई का पूरा नाम होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। पहले मैं एफआईआई के बारे में आप लोग क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं डीआईआई के बारे में क्लियर करूंगा। तो गाइस, पहले चलते हैं, हम लोग का टॉपिक मेन क्या रहेगा, एफआईआई के बारे में। और अगर आप लोगों को कुछ अगर मैं और भी कुछ बोला, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आइए तो सबसे पहले हम लोग पूछते हैं, बताते हैं एफआईआई के बारे में। तो एफआईआई क्या होता है गाइस? एफआईआई क्या होता है? बहुत ही सिंपल, अच्छा एकदम नॉर्मल भाषा में बताऊंगा एफआईआई के क्या होता है। एफआईआई क्या होता है? विदेशी कंपनी। फॉरेन मतलब नाम से पता चला, फॉरेनर, फॉरेन फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट। फॉरेन मतलब बाहर का देश, बाहर का देश किसी मतलब एक देश दूसरे देश का किसी छोटे से कंपनी में, किसी छोटे से कंपनी में इन्वेस्ट करे तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, एफआईआई। मतलब कि मान लीजिए इंडिया, इंडिया में एक छोटा सा कंपनी है, कोई मतलब कि वो ज़्यादा फैला नहीं है, मतलब हाँ नॉर्मली है कि उसका नाम है कि हाँ ये कंपनी है। मगर अमेरिका का जो कंपनी, मतलब अमेरिका का एक कंपनी, उसका नज़र में ये कंपनी का नज़र पड़ा, इंडियन कंपनी पर नज़र पड़ा, वो उसमें मतलब कि इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, अपने इंडियन नज़रिए से क्या कहेंगे कि हमारे कंपनी में क्या है, हमारे कंपनी में एफआईआई इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफआईआई वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, तो सिंपल सा बात, उसे हम कहेंगे एफआईआई। एक कंपनी, एक बाहरी कंपनी जो अपने घरेलू कंपनी में इन्वेस्ट करे तो उसे हम लोग एफआईआई कहेंगे। एफआईआई एफआईआई क्या होता है? एफआईआई बहुत ही बिग प्लेयर होता है, मतलब कि अगर हम लोग अगर कहना चाहेंगे सिंपल सा भाषा में कि अगर ये इक्विटी में अगर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर ये किसी कंपनी किसी का शेयर्स का ट्रेड करे ना तो ये लोग बहुत ही जल्दी मतलब कि फ्लैक्चुएशन ला देंगे, बहुत ही जल्दी कैंडल्स वगैरह बहुत ही जल्दी फ्लैक्चुएशन होने लगेंगे। तो ये लोग बहुत कम ही इक्विटी अगर से ट्रेडिंग वगैरह में जाते हैं तो ये लोग नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं तो अगर ये न्यूज़ आ गया तो मार्केट में बहुत अच्छा मतलब कि मूवमेंट आ जाता है। न्यूज़ आने के बाद कि एफआई इन्वेस्ट किया इस कंपनी में तो उस कंपनी में बहुत अच्छा फ्लक्चुएशन आ जाएगा। तो एक देश के लिए भी एफआईआई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर देश का कंपनी ग्रो होगा तो देश भी कहीं न कहीं ग्रो होता है, जिससे कि हम लोग के गवर्नमेंट को स टैक्स भी अच्छा पे होगा, क्योंकि एक अर्न अच्छा करे तो वो टैक्स भी अच्छा पे करेगा, सिंपल सा बात है। तो एक देश के लिए एफआईआई भी बहुत ज़रूरी होता है। इसमें अगर हम लोग अगर फ्लक्चुएशन के जैसे मतलब अभी कहा कि अगर मान लीजिए कि एक न्यूज़ आ गया कि आप लोग कोई भी कंपनी समझिए, मैं आप लोग कंपनी दिखाता हूँ। हमारे लिए एक इंडियन मार्ट में क्या आ रहा है कि एफआईआई इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो इंडियन मार्ट में कहीं न कहीं अच्छा वो पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा, ताकि वो अच्छा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा कि कैंडल स्टिक में अच्छा हम लोग को बर्ताव होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ बेयरिश बुलिश की ओर भाग रहा है। तो हम लोग का एफआई यहाँ भी एक ज़रूरी होता है ट्रेडर के नज़रिए में कि एफआईआई क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एकदम पॉजिटिव वे में आता है। एफआई हम लोग एक पॉजिटिव वे में जाता है कि मार्केट ऊपर की तरफ भाग सकता है। एफआई बहुत ज़रूरी है। एफआईआई में क्या होता है कि हम लोग के इसमें जो शेयर प्राइस है, हम लोग का इसमें स्वामित्व जो है, मतलब होल्डिंग क्या है, हम लोग को होल्डिंग एफआई कितने होल्डिंग ले सकता है। अगर एफआईआई वाले का बाहरी कंपनी वाले अगर होल्डिंग हम लोग के घरेलू कंपनी मतलब डीआईआई के हो जाता है, घरेलू जो कंपनी जो हम लोग का है, अगर उसमें उन लोगों का स्वामित्व 50-51% तो मान लीजिए कि कंपनी का ज़्यादा, आधे से ज़्यादा उसके पास है, 51% से ज़्यादा अगर उन लोग के हाथ में चला गया, तो जो हम लोग का घरेलू कंपनी हो जाएगा, कोई भी छोटा सा कंपनी, वो उसका सारा कंट्रोल किसके पास आ जाएगा, एफआईआई वालों के पास आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का क्या होता है कि हम लोग का जो सीवी है, हम लोग का सीवी का आप लोगों को पूरा नाम अगर नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ सीवी का पूरा नाम क्या है। सीवी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये हम लोग का सीवी अपना सब सारे स्टॉक मार्केट का जितना भी रूल्स रेगुलेशन है सब सीवी बनाता है, ये भी आप लोग जान लीजिए। तो सीवी ने क्या रूल्स रेगुलेशन बनाया गाइस, बहुत ही अच्छा रूल्स रेगुलेशन है जी। अपने नज़रिए से अगर देखिएगा तो अपने वो क्या बोलते हैं ना, इतना वो एक बाहरी कंपनी घरेलू कंपनी में एक सीमित मतलब कि सीमित एरिया में ही वो उस कंपनी का शेयर्स खरीद सकता है, उस कंपनी में हिस्सेदारी ले सकता है। सीबी ने क्या किया, सीबी ने कहा कि एफआईआई वालों को मतलब कि कम से कम
कम से कम उस जिस कंपनी वो निवेश करे, जिस कंपनी वो इन्वेस्ट करे, उसमें उन लोगों का कितना परसेंट जाना चाहिए, उन लोगों का कितना परसेंट जाना चाहिए, वो लोग कितना परसेंट वहाँ पे खरीद सकते हैं, वो लोग शेयर को कितना परसेंट ले सकते हैं, मतलब ले सकते हैं कम से कम 24%। 24% है, कम नहीं ना, 24% ज़्यादा नहीं। अगर जिस कंपनी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक कंपनी छोड़े तो उसमें इन्वेस्ट करे, तो वहाँ के जो शेयर होल्डर है उस कंपनी के, जो पहले से शेयर होल्डिंग किए हुए हैं, तो उन लोगों से एक वार्तालाप या मीटिंग हो जाने के बाद अगर सब कोई मंजूर हो, तो एफआईआई वाले वहाँ पे कितने प्रतिशत ले सकते हैं, 24% से ज़्यादा, 24% से ज़्यादा कम से कम 30% का वो हिस्सेदारी ले सकते हैं। उससे ज़्यादा एफआईआई वाले को कोई हिस्सेदारी नहीं मिलता है कंपनी में। क्योंकि ये एक डर होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि डर होता है। अगर आप लोग 50% ज़्यादा दे दीजिएगा तो वो फॉरेनर कंपनी वाले के पास सारा अधिकार आ जाएगा। अपना जो घरेलू कंपनी उसका सारा अधिकार वो फॉरेन कंपनी वाले के पास हाथ में आ जाएगा। इसीलिए एफआईआई में एक लिमिट लगाया गया है कि अपने को कितना परसेंट, अपने को 24%। 24% अगर सारे इन्वेस्टर अगर ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा मतलब तादाद में सब बोले कि हाँ और इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबके अनुमति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 30% का उस 30% वो लोग निवेश कर सकते हैं। उससे ज़्यादा 30% तक का वो शेयर खरीद सकते हैं और 30% तक का वो पैसा उस घरेलू कंपनी को निवेश कर सकते हैं। तो उससे ज़्यादा एफआईआई वाले में ज़्यादा पैसा का इसलिए डर रहता है कि उनका सारा जो कंपनी उनके हक में ना चल जाए। जो अपना इंडियन कंपनी, वो जो इंडिया में रह के जो मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो सारा हक फॉरेनर वालों के पास ना जाए। इसीलिए सेबी ने ये नियम निकाला था कि बहुत अच्छा नियम है, जिससे कि बहुत अच्छा नियम है कि 30%, कम से कम 30%, ज़्यादा से ज़्यादा 30% और कम से कम 24%। 30% तब जब उस कंपनी के सारा इन्वेस्टर, सारा शेयर होल्डर्स राजी हो कि हाँ हमको ये और अच्छा कैश दे रहा है और अच्छा पैसा दे रहा है, तो हम लोग को थोड़ा सा और उनको हिस्सेदारी देना चाहिए। तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 30% और कम से कम 24%। तो ये तो रहा एफआईआई का बात। अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे डीआईआई। डीआईआई से आप लोग को नाम से ही पता चल रहा होगा कि डीआईआई का मतलब क्या होता है। डीआई का मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू। अभी जो मैंने जितना फॉरेनर वालों में जितना भी डीआईआई बोला ना, वो सब डोमेस्टिक के अंडर ही आता है, ठीक है, वो सब डोमेस्टिक में आएगा। मान लीजिए इंडिया का एक कंपनी है, इंडिया का सबसे बड़ा नहीं, कुछ नामी कंपनियों में से क्या, अडानी, अंबानी, टाटा, टाटा अंबानी कुछ भी हो गया, ये टाटा का नज़र किसी एक छोटा-सा कंपनी में पड़ा कि हाँ, ये कंपनी ग्रो कर सकता है। इस कंपनी के जो फ़ील्ड में ये काम कर रहा है, इस कंपनी में दम है कि आगे अच्छा ग्रो कर सकता है। तो टाटा जिस तरह से अपने नज़रिए से अभी टाटा क्या कर रहा है, बिसलेरी को खरीदा है। क्यों खरीदा है? क्योंकि उनको पता है कि वो एक ब्रांड बन गया है, वो अच्छा एक ब्रांड बन गया है। तो वो लोग का नज़र उस बिसलेरी में पड़ता है कि वो अच्छे अपना क्या बोलते हैं वो लोग, अपना ब्रांड और टाटा टाटा बिसलेरी बोल के एक बिकेगा तो और अच्छे ब्रांड प्रमोशन हो जाएगा। जिससे कि वो बिसलेरी और बेच सकता है। इसीलिए उनको पता है कि ये इसका उपयोगिता है, इसीलिए मार्केट में वो इस पे डीआईआई करना चाहते हैं, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मतलब वो टाटा अपने घरेलू कंपनी में, मतलब कि जो घर में, मतलब कि जिस देश में वो कंपनी चल रहा है, छोटा-सा कंपनी, उसमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनको पता है कि इस फील्ड में बहुत ही अच्छा, मतलब उनका पकड़ बन चुका है। वो जो डीआईआई जो छोटा-सा कंपनी है उसका पकड़ बन चुका है, इसलिए उसमें बड़े-बड़े कंपनी निवेश करना चाहते हैं। तो उसको हम लोग एक देश में एक बड़ा कंपनी छोटे कंपनी में निवेश करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीआईआई। बहुत ही आसान भाषा में बोल दिया। एक देश में एक बड़े कंपनी या फिर एक बड़े कंपनी छोटे कंपनी में निवेश करे तो उसे हम क्या बोले, डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इसमें इतना ही है, डीआईआई में ज़्यादा नहीं है कुछ। तो एक और होता है गाइस, मतलब डीआईआई एफआईआई तो है, एक आईआई होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये लोग क्या करते हैं ये लोग का काम क्या है, ये लोग बड़े-बड़े अमाउंट इकट्ठा करते हैं। ये लोग बड़े-बड़े आईआई क्या होता है? आईआई ये है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये लोग क्या करते हैं, बड़े-बड़े अमाउंट इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कि किस देश में क्या, मतलब किस देश में एनालाइज़ कर देखते हैं, किस देश में कौन-सा कंपनी ग्रो होने वाला है, तो उस हिसाब से वो उसमें निवेश करते हैं। डीआईआई वाले हो या आईआई वाले हो, वो लोग ऐसे रिसर्च करते रहते हैं कि ताकि वो एक कंपनी में निवेश कर सकें। ताकि डीआईआई वाले इसलिए निवेश करना चाहता है कि बाहर की कंपनी को वो क्या करते हैं कि ना आने दें। डीआईआई वाले कभी-कभी इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि एफआईआई और डीआईआई क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्यों उनका प्रॉफिट क्या आता क्या है उनसे? उनका क्या होता क्या है? व्हाई एफआईआई एंड डीआई इन्वेस्ट इन अदर कंपनीज़? क्योंकि मान लीजिए 3 कंपनी है 3 कंपनी है।
ए कंपनी, कंपनी बी, कंपनी सी। कंपनी ए का क्या है कि कंपनी ए चाहती है, उसके इसके अंदर वो जोश है कि हाँ, ये आगे बढ़ सकता है, एक अच्छा प्रॉफ़िट बना सकता है। अपना कंपनी बी क्या है? अपना कंपनी बी है कि हाँ, ये तो सिर्फ़ चाहती है कि ये मतलब कि ये सिर्फ़ से हाँ, करेगी, करेगी ऐसा ये इसका माइंडसेट में रहता है कि हाँ, ये करेगी, करेगी पर ऐसा करती नहीं। कंपनी सी क्या पहले से ये एक क्या है कि एक सक्सेसफुल कंपनी बन चुका है, ठीक है? पहले से ये एक सक्सेसफुल कंपनी बन चुका है। तो अगर एफआईआई और डीआईए वाले इन्वेस्ट करेंगे तो कि इन तीनों पे किस पे करेंगे? सबसे पहला किसमें करेंगे? सबका माइंड में तो आया होगा, जो कंपनी ग्रो कर चुका है उसमें करेंगे। ए और बी में नहीं करेंगे। मगर एफआईआई वाले के सोच इतना अच्छा होता है, इतना मतलब कि उन लोगों का शार्प सोच होता है और दूर का सोचते हैं लॉन्ग टर्म के बारे में, तो वो लोग करते हैं किसमें? वो लोग करेंगे ए वाले में। क्यों किसमें करेंगे? वो लोग करेंगे ए वाले में। 1 सेकंड, वो लोग करेंगे ए में। ए में क्यों करेंगे? क्योंकि ये कंपनी के अंदर वो चाह है कि हाँ, कि ये आगे ग्रो कर सकती है। इन दोनों की तरह नहीं। मानते हैं अगर हम लोग सी पे इन्वेस्ट किए, सी पे हम लोग पैसा दिए, सी क्या करेगा? हम लोग का पैसा तो सेफ रहेगा, मगर वो ग्रो करने का जो जो मतलब ग्रो ये ज़्यादातर करना चाहता है, ज़्यादा पैसा बनेगा, तो इसके पास सिर्फ पैसा सेफ रहेगा। ये नॉर्मली एक हद तक ही ग्रो होगा, एक हद तक ही वो प्रॉफिट बना कर देगा। मगर इसके अंदर वो जो चाह है कंपनी ए में, ये इसका स्टार्टअप है, ये ज़रूर करेगा। कंपनी बी में क्यों नहीं करेगा? कंपनी बी इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये सिर्फ़ सोचता है, एक्शन नहीं लेता है, सीधा-सा बात। एक्शन लेने में ये कतराता है, मगर कंपनी ए सोचती भी है और एक्शन लेती भी है। और कंपनी सी ये बात पे है कि कंपनी सी तो ग्रो हो जाएगी। ठीक है, कंपनी सी ग्रो तो है, सॉरी ग्रो तो है, मगर ये अब रिलैक्स में है कि हाँ, मेरा कंपनी ग्रो हो चुका है, मेरे को तो इतना मतलब वो एफआईआई वालों को रिटर्न या फिर एफआईआई वालों को इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। पर इसके शुरू से जो ये ग्रो करेगा, ये शुरू से जो प्रॉफिट देगा, ये अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। ये बना के देगा, मगर इसके पास क्या होगा, थोड़ा कम मिलेगा पर इसके पास पैसा सेव रहेगा, पर ये बना के देगा, क्योंकि इसके अंदर वो चाह है कि ये करेगा। मान लीजिए वैसा ही हम लोग जैसे सोच रहे हैं कि ये पैसा बना के देगा, पर ये नहीं देगा, ये देगा। ये देगा मगर एक हद तक देगा, पर ये देगा तो अच्छा पैसा बना के देगा। ये है हम लोग का एफआईआई और डीआईआई का माइंडसेट। एफआईआई वाले एक होता है कि वो रिसर्च टीम भी रखते हैं, जिससे कि वो हर जगह एक रिसर्च टीम, एक टेक्निकल टीम, एक एनालिसिस टीम रखते हैं, जिससे कि वो ये करते हैं ना कि किसी दूसरे देश में एक एनालिसिस करते हैं या देखते हैं कि उस देश का क्या कंपनी अच्छा ग्रो कर सकता है। वो लोग ये रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, एनी टाइम ऑल टाइम रिसर्च करते रहेंगे, जिससे कि वो उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें और उनका भी उन इन्वेस्ट के ज़रिए एफआईआई और डीआईआई वालों को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो। कभी-कभी देखते हैं, सुनते हैं हम लोग क्या कि इस कंपनी में जैसे मान लीजिए विप्रो में कोई एफआईआई इन्वेस्ट कर दिया। एफआईआई इन्वेस्ट करता है तो मतलब कि विप्रो बढ़ रहा है। उस तरह से एफआईआई बढ़ता है तो हम लोग का मार्केट में फ्लक्चुएशन किसी जिस स्टॉक्स पे उस स्टॉक्स का फ्लक्चुएशन बढ़ता है। ये रहा हम लोग का कंपनी है, कंपनी बी, कंपनी सी। आप लोगों को एग्ज़ाम्पल हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मैंने क्या इसमें बताना चाहा। एफआईआई वालों का रिसर्च टीम होता है, ये लोग क्या करते हैं ना, जिस कंपनी में ये लोग टारगेट बना कर रखते हैं कि हाँ, ये कंपनी ग्रो कर सकती है, ये कंपनी में ऐसा है, तो उस कंपनी का वो क्या करते हैं एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ बोल सकते हैं ए टू जेड। मतलब वो लोग का कितना सेलिंग हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना कॉस्ट टू कॉस्ट सेल हुआ, कितना उन लोग का टर्नओवर क्या है, सब कुछ चेक करते हैं। करने के बाद वो लोग तब जाकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उन लोग का हिस्ट्री चेक करते हैं, 5 साल का क्या हिस्ट्री है, 10 साल का क्या हिस्ट्री है, वो लोग प्रीवियस ईयर में वो लोग क्या किए हैं, करंट ईयर में उनका कितना प्रॉफिट चल रहा है, सब वो लोग कहीं न कहीं से चेक करने के बाद तब जाके एक कंपनी में वो एफआईआई या डीआईआई वाले इन्वेस्ट करते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहा गाइस, आप लोग को उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में आया होगा कि एफआईआई और डीआईआई क्या है। तो गाइस ये रहा हम लोग का एक अच्छा नॉलेजेबल वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोग को देखना हो तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, तो आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आएगा और बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा। और कल भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, रोज़ हम लोग डेली स्टॉक्स अपडेट देते रहते हैं। तो आप लोग अगर अपडेट अपडेट मतलब कि पाना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। और क्वेश्चन हो तो कुछ तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तो गाइस मिलते हैं कल और सावधानी से ट्रेड लीजिएगा सोमवार को। कल मैं मिलता हूँ, फिर बताता हूँ क्या है ना। बाय।